हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉरेक्स प्रो गुरु। आज की वीडियो में हम जो टॉपिक देख रहे हैं वो है फॉरेक्स मार्केट स्ट्रक्चर एंड हायरार्की। ठीक है, अलग अलग टाइप के मार्केट्स होते हैं, स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, इनके स्ट्रक्चर्स के बीच में डिफरेंस को हम समझेंगे। और हम सेकंड जो टॉपिक है वो लेंगे हायरार्की, कि जब आप ट्रेड करते हैं तो ट्रेड करने के बाद आपका ऑर्डर कहाँ जाता है, ब्रोकर का क्या रोल है, ब्रोकर से आगे कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स हैं, तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। लेट्स स्टार्ट, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज मार्केट में डिफरेंस क्या है और ये कौन कौन से मार्केट में आपको दिखेगा। देखिए, सबसे पहला एग्जांपल हम लेते हैं सेंट्रलाइज मार्केट का। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था NSE BSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी जो भी स्टॉक एक्सचेंज होते हैं वो सभी मार्केट सेंट्रलाइज मार्केट होते हैं। मतलब कि बायर्स और सेलर्स के जितने भी ऑर्डर्स होते हैं वो एक एक्सचेंज में जाके डेटा सारा एक जगह इकट्ठा होता है। ठीक है, सो वो होते हैं सेंट्रलाइज मार्केट। और उसी तरीके से फॉरेक्स मार्केट जो होता है वो उसे हम कहेंगे डिसेंट्रलाइज मार्केट। डिसेंट्रलाइज मार्केट में क्या होता है कि जितने भी बैंक्स और लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स और ब्रोकर्स वो आपस में कनेक्टेड होते हैं, अपने ऑर्डर्स को वो आगे ले जाते हैं, अपने ऑर्डर्स को वो अलग अलग पार्टीज तक ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, और यहां पर हम इसी चीज को समझेंगे कि किस तरीके से कौन से बैंक के थ्रू, जैसे ब्रोकर के आगे लिक्विडिटी प्रोवाइडर, देन उसके आगे बैंक्स, और फिर वहां से भी अलग अलग लिक्विडिटीज को ट्रांसफर किया जाता है। यानी 24 ओवर पीरियड ऑफ टाइम टोटली इलेक्ट्रॉनिकली रन होता है। जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसीलिए इस मार्केट को इंटर बैंक या OTC मार्केट भी कहा जाता है। इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं हम जब समझेंगे इसकी हायरार्की को। देखिए, हायरार्की में जनरली सबसे पहला और सबसे लास्ट, ये दोनों के बीच में काफ़ी ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं जो कि इस मार्केट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। हम नीचे से शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले रिटेल ट्रेडर्स आते हैं। रिटेल ट्रेडर्स वो लोग हैं जो मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, स्पेक्यूलेशन करते हैं, रिटेल ट्रेडिंग। उसके बाद में आपका जो ऑर्डर है वो जाता है ब्रोकर के पास में, जैसे रिटेल मार्केट मेकर्स और ECN ब्रोकर, STP ब्रोकर्स, और वो कंपनीज जो कि अपनी बिजनेस को चलाने के लिए हेजिंग करती है। हेज फंड्स मैनेजर्स होते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, वो लोग ट्रेडिंग करते हैं। देन उसके बाद में ये ऑर्डर जाता है मीडियम साइज एंड स्मॉल बैंक्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स भी कहते हैं। इन लिक्विडिटी प्रोवाइडर से ये ऑर्डर ट्रांसफर होकर जाता है कुछ ऐसे एक्सचेंजेस में जो कि इन ऑर्डर्स का उनका काम होता है इन ऑर्डर्स को आगे फॉलो करना। यानी यहां से ये ऑर्डर जाएगा फिर मेजर बैंक्स के पास में, और मेजर बैंक ये सारे ऑर्डर्स को एक तरीके से स्पेक्यूलेट करती है, मतलब जितना बाय बनता है उसके अगेंस्ट में सेल करती है, मार्केट को उस तरीके से बैलेंस करने का काम करती है। तो ये मेजर बैंक तक जाता है। मेजर बैंक कौन कौन से हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो जब हम बात करेंगे फॉरेक्स मार्केट पार्टिसिपेंट्स में, तब मैं आपको क्लियरली बताऊंगा कि कौन कौन सी मेजर बैंक्स हैं जो इस काम को लेकर काफ़ी एक्टिव रहती हैं। आप साइड में एक और देख रहे हैं कि गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक का भी इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक का क्या रोल होगा ये डिस्कशन भी डिटेल में मैं आपको फॉरेक्स मार्केट पार्टिसिपेंट जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें मैं आपको पूरा डिटेल में इसका रिव्यू दूंगा। फिलहाल फॉरेक्स मार्केट की हायरार्की को जानने के लिए हमारे सामने जो चार्ट है ये अपने आप में काफ़ी है। जब आप ट्रेड लगाते हैं तो आपका ट्रेड ब्रोकर के थ्रू जाता है लिक्विडिटी प्रोवाइडर के पास में, और लिक्विडिटी प्रोवाइडर से फिर वो आगे भी जाएगा। जैसे लिक्विडिटी प्रोवाइडर जो होगा वो भी अपने आगे कहीं ना कहीं किसी न किसी से लिक्विडिटी लेता है, जिसको हम मिड साइज बैंक कहते हैं या बैंक भी हो सकता है। सो उसी तरीके से ये मार्केट ओवरऑल काम करता है। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और साथ में आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू वेरी मच।